Hello students, welcome to our next video lecture. And in this video lecture we are going to discuss about active and passive transport. Before discussing this active and passive transport, we have already discussed about transport across the membrane, that is permeable membrane, semi permeable membrane, selectively permeable membrane. तो इसको आप ब्रीफिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. Coming on to the next slide, this is active and passive transport. So what do you mean by this? जब हमने permeability की बात करी थी तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, राइट. ये मेम्ब्रेन के थ्रू जब यहाँ से सब्सटेंसेस पास ऑन होते हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू होंगे, तो उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, या साइंस में आप पढ़ते हैं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे होता क्या है, जो सब्सटेंसेस हैं व्हेन दे पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट और विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, राइट. यहाँ पे क्या होता है, जो सब्सटेंस पास करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, या तो वो एनर्जी रिक्वायर करेंगे, मतलब उन्हें एनर्जी चाहिए होगी, तभी तो खर्च होगी एनर्जी. एक्सपेंडिचर मीन्स यूज ऑफ एनर्जी, राइट. तो एनर्जी यूटिलाइज होगी, अदरवाइज नहीं यूटिलाइज होगी, तो ही तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में क्या होता है, सब्सटेंसेस पास द मेम्ब्रेन विद कंज्यूमिंग एटीपी. सो हियर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीपी? एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी जो है वो सेल के अंदर स्टोर रहती है और प्रोड्यूस कहाँ से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से. बाकी अदर भी साइट हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल है, किचन ऑफ द सेल है, तो वहाँ पे एटीपी के फॉर्म में सिंथेसिस होता है एनर्जी का, एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जिस तरह हमारी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी जो होती है वो फैट्स के फॉर्म में होती है, राइट. अदरवाइज एनर्जी गिविंग फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट, बट वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन जो स्टोर्ड एनर्जी है वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर रहती है. ठीक उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी यूज़ होती है वो एटीपी है और एनर्जी रिक्वायर होती है. पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसके अपोजिट द सब्सटेंसेस पास द मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी. तो यहाँ पे एटीपी का कोई यूज़ नहीं होता. सब्सटेंस कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन without using any kind of ATP, right? So no ATP is required, no energy is required here. And when we are talking about third category of transport, that is bulk transport. Bulk transport में जो large amounts of substances होते हैं या food particles होते हैं, they can pass across the membrane, right? They can pass across the plasma membrane. तो यहाँ पे food particles है, तो food particle है या कुछ भी large substance है, वो bulk means quantity, मोर इन क्वांटिटी या लार्जर इन क्वांटिटी, तो इनका सब ट्रांसपोर्टेशन होता है और इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, कोई एटीपी का कंजप्शन नहीं होता है. दे कैन मूव अकॉर्डिंगली. द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द बल्क ऑफ द मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड बाय फॉर्मेशन ऑफ एंडोसोम्स. एंडोसोम्स एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो आपका सेल के अंदर कोई भी मटेरियल बल्क के फॉर्म में या लार्जर इन क्वांटिटी के फॉर्म में इनसाइड लाया जा सकता है. इनसाइड मतलब ई एन, हियर यू कैन सी दैट ई एन, एंडोसाइटोसिस मतलब ई एन मतलब एंट्री, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर, ठीक है, ये प्रोसेस है. सिस मतलब प्रोसेस हो गया. एंडोसाइटोसिस मतलब एंट्री, सेल के अंदर जो आने का प्रोसेस होगा वो एंडोसाइटोसिस होता है. सेल के बाहर एग्जिट, ई एक्स, एग्जिट साइटोसिस, ठीक है. साइटो मतलब सेल होता है, तो सेल के बाहर एग्जिट होने का प्रोसेस जो होता है किसी भी किसका, बल्क एक्सपल्शन ऑफ मटेरियल एज इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन. किसी भी बल्क मटेरियल का, चाहे वो एक्सक्रीशन के फॉर्म में हो चाहे वो सिक्रीशन के फॉर्म में हो, वो मूवमेंट या एग्जिट सेल से, वो कहलाएगा एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डीपली मेंशन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे डिस्कस करना, क्योंकि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म में दिया हुआ है आपके पेज नंबर 59 एंड 60 पे एनसीईआरटी पे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यू कैन गो थ्रू दैट, गिव इट अ रीडिंग वंस. ये एक डायग्राम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का. आपकी बुक में बिल्कुल भी डायग्राम्स मेंशन नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा
फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो होता कैसे है। तो इससे पहले हमने आपको यहाँ पे एक कुछ डायग्राम भी दिखाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम था, ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, इन्हीं का जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो आपका इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें क्या है, ये जो आपके इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इनके थ्रू चैनल प्रोटीन्स ही पैसेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट के लिए। क्योंकि ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग, देख रहे हैं ना आप कितने कंजस्टेड फॉर्म में, ये कंपाइल्ड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर आपस में बाइंडेड हैं, तो ये किसी भी सब्सटेंस को एंट्री या एग्जिट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो एक तरीके से ये डोर है और ये वॉल्स हैं, तो इनके थ्रू कोई भी नहीं जा सकता, आ सकता। हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड्स होने की वजह से इनके थ्रू पैसेज नहीं होता है, यहीं से पैसेज है। ये एग्जिट और एंट्री गेट्स हैं। तो यहाँ पे यूनिपोर्ट मतलब एरो आप देख सकते हैं, ये चैनल जो है ये सिर्फ एंट्री प्रोवाइड करेगा, एग्जिट नहीं प्रोवाइड करेगा सब्सटेंस की। एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट का अपोजिट एंटीपोर्ट आ जाता है। एंटीपोर्ट मतलब कि अपोजिट, ठीक है। यूनिपोर्ट मतलब सिंगल, एक ही चीज़ को, एंटीपोर्ट मतलब दोनों अगेंस्ट में भी। S1 अगर सब्सटेंस यहाँ आ सकता है तो S2 सब्सटेंस यहाँ से सेम चैनल से जा भी सकता है। ये कोड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। यहाँ पे सिम पोर्ट का मतलब है, सिम मतलब कि एक ही, सिम मतलब सिंगल पाथवे, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आ सकते हैं, लेकिन किससे, सिर्फ एक पैसेज से दो सब्सटेंस भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ एक ही सब्सटेंस को पैसेज प्रोवाइड करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। ये सिंपल सा डायग्राम है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज़ बीन मेंशन ओवर हियर। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो क्लियर हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इन सब्सटेंस के मूवमेंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जब पैसिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पे कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर होती है, राइट, कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, दो टाइप के ट्रांसपोर्ट, दो टाइप का होता है ये, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दीज हैव बीन मेंशन्ड इन योर बुक ऑन पेज नंबर 59, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट थर्ड लाइन। डिफ्यूजन, व्हाट इज़ डिफ्यूजन, इट इज़ बीन मेंशन ओवर देयर, ठीक है। और आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पैराग्राफ है 5.2.1, उसका थर्ड पैराग्राफ में आपको इसका डिफ्यूजन का डेफिनेशन मिल जाएगा। सब सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। तो इस तरह से एक्टिव और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इस बेसिस पे आपके दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक solid liquid gas from higher concentration to the lower concentration of its lower higher concentration to the region of its lower concentration, मतलब higher से lower movement होगा, till spread uniformly in the given space is called diffusion. diffusion का मतलब है कि एक रीजन से दूसरे रीजन में, मतलब हायर कंसनट्रेशन से, यहाँ पे देख लीजिए ये डिफ्यूजन का डायग्राम दिया हुआ है। हायर कंसनट्रेशन, यहाँ पे ज़्यादा आपको दिख रहे हैं ना कंपोनेंट्स, यहाँ से यहाँ पे हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाना और यहाँ पे पूरी तरह से मिक्स हो जाना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जनरली जो होता है वो गैसेस में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो डायग्राम है कॉनिकल में, ये एक तरीके से डिफ्यूजन ही है। देखिए, पूरे में डिफ्यूज़ मतलब पूरे में मिक्स हो जाएगा यूनिफॉर्मली। अगर इसमें एक ड्रॉप ऑफ उजाला या इंक, पर्पल इंक आपने शेयर करी है इसमें या ड्रॉप करी है वाटर में, तो ये पूरे में आप 2 मिनट 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ये पूरे वाटर में मिक्सअप हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? डिफ्यूज़ कर जाएगा। इट हेल्प्स इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो डिफ्यूजन का मेन इंपॉर्टेंस क्या हो गया कि पूरी सेल में फैल जाएगा, किस तरह? यूनिफॉर्मली, राइट। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउड टू डिफ्यूज। अच्छा, ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन का ही एक टाइप है,
और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वही मूव कर सकता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सोल्यूट नहीं मूव करेगा। सोल्यूट मतलब कि जिसको मिक्स किया गया है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें मिक्स किया गया है। जैसे शुगर को वाटर में मिक्स कर रहे हैं, एक शुगर सोल्यूशन आपने फॉर्म करना है, तो व्हेन यू आर फॉर्मिंग वन शुगर सोल्यूशन, तो फॉर दैट शुगर सोल्यूशन यू विल नीड 2-3 या 4 teaspoons of sugar and 1 glass of water. Then the water is known as solvent and those teaspoon sugar is known as your solute. तो ऑस्मोसिस के केस में सॉल्वेंट इधर उधर मूव कर सकता है, डिफ्यूज़ कर सकता है, बट सॉल्यूट नहीं मूव कर सकता, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। एंड डिफ्यूजन का यूज़ है, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। मैंने अभी बताया था कि गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा अच्छे से टेक्स प्लेस। सो डिफ्यूजन मीन्स है इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द सेल्स and their environment, right? Transpiration is diffusion process. Transpiration मतलब कि the loss of water in the form of water vapor from the surface of leaves, right? This is known as transpiration. ये जो exchange of gases है cells या environment में, रेस्पिरेटरी या आपका प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, बट ट्रांसपिरेशन जो है ये सिर्फ लीव्स में ऑब्जर्व होता है। इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इज नोन एज डिफ्यूजन, राइट? तो वाटर के केस में भी हो गया। फ्लावर स्प्रेड अरोमा थ्रू डिफ्यूजन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। तो डिफ्यूजन मतलब कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली एयर में मिक्स हो जाना। सपोज दैट कोई ऐसे फ्लावर्स है जी, या बहुत सारे रोजेज़ हैं या नाइट लिलीज़ हैं, आपके नाइट जैस्मीन है, तो इनकी जो फ्रेगरेंस होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन, राइट? तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही एयर में पूरी एरोमा फैल रही है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, ओके? Coming on to the osmosis, what do you mean by osmosis? Defined as the diffusion of water and solvent across a semi-permeable membrane from a region of its higher concentration to the region of its lower concentration. So यहाँ पे osmosis और diffusion में एक major difference आ जाएगा कि osmosis में membrane present होगी, diffusion में कोई membrane present नहीं होगी। डिफ्यूज जैसे कि फ्लावर की फ्रेगरेंस एयर में फैल रही है, तो वहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्टली फैल रही है। अभी इससे पहले वाले डायग्राम में आपने देखा था, ये जो है ये डिफ्यूजन का एक डायग्राम है, तो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे ड्रॉप डायरेक्टली आएगी और वाटर में मिक्स हो जाएगी, ठीक है? आपने ड्रॉप पुट की और ये वाटर में मिक्स हो गई। इससे पहले वाले डायग्राम में भी देखिए कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है। उसी तरह जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, राइट? और मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट होगा किसका, सॉल्वेंट का, इज नोन एज ऑस्मोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शंस है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, मेजर फंक्शन होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसीलिए हमने ऑस्मोसिस यहाँ पे पढ़ा है। ये ऑस्मोसिस का आपका कुछ एक डायग्राम है, अपटेक है, और यहाँ पे फर्दर ये एक्सप्लेन नहीं है डायग्राम यहाँ पे, तो आपका जो सोल्यूशन है वो इसमें आएगा, पुटअप होगा कि नहीं। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सुक्रोज, ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, मतलब कि पूरा पार्शियली डिवाइड कर दिया गया है इसको। तो यहाँ पे शुगर सोल्यूशन है, ये वाटर है, तो मूवमेंट किधर होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, तो सुक्रोज का मॉलिक्यूल का मूवमेंट इस साइड को होगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये मेजर आपके डिफरेंसेस दिए गए हैं किसके बारे में, these are the differences how the diffusion differs from osmosis। तो डिफ्यूजन कैसे डिफ़र करता है ऑस्मोसिस से, यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो डिफ्यूजन, आई थिंक इट्स विजिबल, राइट? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बीच में डिफरेंस की बात करी गई है यहाँ पे। डिफ्यूजन इज़ इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड,
डिफ्यूजन जो है वो सिर्फ सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैस में होता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसके लिए लिक्विड मीडियम होना ज़रूरी है। अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है लेकिन गैसेस का एक्सचेंज कराना है तो नहीं होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं होगा। गैसेस का एक्सचेंज हमेशा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन के केस में। इन ऑस्मोसिस देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये डिफरेंसेस है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। आफ्टर दैट इट इक्वलाइजेज द कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो डिफ्यूजन है वो कॉन्सेंट्रेशन को इक्वलाइज कर देता है, ठीक है। जैसे बताया था पूरी तरह एयर में फैल जाएगा, लेकिन यहाँ के केस में क्या होगा, इट डज नॉट इक्वलाइजेस द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन एक साइड है उतना ही पूरा बराबर हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन से जितनी परमेबिलिटी प्रोवाइड होगी वो उतना ही मूवमेंट करेगा। डिफ्यूजन के केस में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड प्रोसेस नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह इक्वलाइज हो जाता है कंसंट्रेशन। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफ्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अनदर। ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि जैसे गैसेस का एक्सचेंज है, जैसे लिक्विड का मिक्सचर है, जैसे कि आपका एरोमा का एनवायरनमेंट में डिफ्यूजन होना है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। ओनली सॉल्वेंट अंडरगोज डिफ्यूजन। इसमें आपको सॉल्वेंट को ही पैसेज प्रोवाइड होता है और किसी चीज़ को नहीं होता। डिफ्यूजन इज़ नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन जो है उस पर किसी भी अदर सब्सटेंस के प्रेजेंस होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिफ्यूजन होना है तो होना है। अब रेस्पिरेटरी गैसेस का जैसे O2 CO2 का है, डिफ्यूजन होता है हमारी बॉडी में तो वो होता ही है, उस पर किसी और चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। RBCs है या WBCs है, सपोज WBCs, तो WBCs का अमाउंट कम है या ज़्यादा है, उसका गैसियस एक्सचेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसनट्रेशन एंड द टाइप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो कंसनट्रेशन है या सोल्यूट पार्टिकल है उस पर बहुत ज़्यादा प्रोसेस डिपेंडेंट होता है कि कितना जैसे कंसनट्रेशन है या सोल्यूट पार्टिकल है तो वो जितना हायर कंसनट्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सोल्यूशन मेड है, तो लोअर कंसनट्रेशन में मूवमेंट उतनी ही स्पीड में होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, ऑस्मोसिस में ये डिफरेंस आ जाता है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस है, तो बहुत शॉर्टर वे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच कैन कॉज ऑस्मोसिस। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ऑस्मोसिस सॉल्यूशंस। ये भी शायद आपकी बुक में छोटे छोटे 1 लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं। गो थ्रू, गिव इट अ रीडिंग ऑन पेज नंबर 59 and 60। Here 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन and hypertonic solution. So in hypertonic solution which has an osmotic concentration lower than another solution, इसमें क्या होता है, hypotonic solution which has an osmotic concentration lower than another solution। osmotic concentration जो होती है वो लोअर होती है दूसरे सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब जो osmotic concentration है, मतलब ये देखिए ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक, और यहाँ पे ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक, यहाँ पे कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट होगा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मूवमेंट जो है, द सॉल्यूशन हैज़ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सिमिलर टू अनदर सॉल्यूशन। तो एक ही जैसा ऑलमोस्ट होता है। यहाँ पे बॉल्स कम बनाई गई हैं, एक ही तरह से होगा, इक्वेट करने की कोशिश करेगा एक दूसरे को। In this case, hypotonic solution which has an osmotic concentration higher than that of any other solution। hypertonic solution में क्या होता है, जो osmotic concentration होती है वो ज़्यादा होती है किससे, जो दूसरा solution है उससे। एक बार रीडिंग करिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो you can ask in the comment section। and this is osmosis, this will be discussing in the next lecture। okay, thank you class, read till here, prepare your notes, and if you have any query you can ask। okay, thank you students, thank you class।